और ये बीमारी ऐसी है कि इसका जो है मांस जो है, चेहरे के मांस जो है वो गलने लगता है, उसमें ब्लड आने लगता है, ठीक है उसका। और वो बेचारा शरीर जो है, चेहरा जो है, चाहे वो होंठ हो, चाहे उसके गाल हो, चाहे उसके कान के पीछे के, उसमें से पानी निकलने लगता है। तो ये ऐसी लाहिक बीमारी जो लोग इससे परहेज करते हैं, इससे परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। छुआछात की बीमारी नहीं है, ये किसी भी पर्सन को नहीं लगती है। और अगर हमें इससे बचाना है, हम इससे बचना है, तो अपना दिनचर्या से रखें, खान पान ठीक रखें, और बीच में हम मेहनत करें, हम कुछ काम करें, अपनी बॉडी को गर्म रखें, हीटिंग रखें बॉडी के अंदर। कि जब कोई भी बैक्टीरिया, कोई बीमारी अगर हमारी बॉडी के अंदर हीटिंग होगी, तो वो हमारी बॉडी को दबाएगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी बीमारियां भी, अगर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर जिसकी अच्छी थी, जिसके अंदर बॉडी हीटिंग अच्छी थी, वो अच्छे उनको कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरीके से बहुत से बीमारियां इसमें आती हैं कि ऐसा नहीं है कि ये स्किन रोग की बीमारी है, कि हड्डी के रोग का भी आ सकता है इसमें, ठीक है। और कुछ लंग्स में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी के बालों प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के नखूनों प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ बीमारी ऐसी हैं कि हम अपनी तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। मगर कुछ जगहों पे ऐसा आता है कि इसमें मेंटेन करने में और इसकी दवाइयां बड़ी महंगी आती हैं। इसलिए जो गरीब तबके लोग हैं, ऐसे लोगों की इलाज कराने में बड़ी दुश्वारियां उनको पेश आती हैं। तो मैंने देखा है कि उसके घर में, जैसे कि बच्चा मेरे पास आया था, इसके दोनों भाई ऐसे ही हैं, लाचार हैं बेचारे, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, फादर एक्सपायर हो गए हैं, बहनें छोटी छोटी है, वो कार चुप करती है, मेरे थोड़ा सा लगा लेती हैं, तो 20-50 रुपए मिल जाते हैं खाने पीने के लिए। दवाई के लिए बेचारे बैठे रहते हैं कि कोई पैसे दे दवाई आए। तो हमें सबको, भारत सबके सभी समस्त लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अजीब करीब और हम के समाज में ऐसे जो भी लोगों की मदद करें। और ये सबसे बड़ा उपकार का, परोपकार का काम है, और इससे बड़ा कोई काम नहीं है। न्यूज में आपका स्वागत है, और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। देखिए, इस दुनिया में इंसान की जो अहमियत है और उसकी जरूरत है, वो ये है कि हमें उसे सही समय पर सही इलाज देना जरूरी है। और इलाज जाहिर है महंगा होता है, लेकिन कुछ इलाज जो है वो बहुत महंगे होते हैं, और एक गरीब और सामान्य परिवार के लिए यकीनी तौर पर मुश्किल है। तो एक बीमारी होती है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, जिसका एक मरीज हमारे साथ मौजूद है, और हम इस वक्त सिद्दीकी पॉली क्लिनिक बिहार कला में मौजूद हैं, जो मशहूर मारूफ डॉक्टर नईम सिद्दीकी साहब का है। हम उनसे भी इस बीमारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो मददगार हैं, जो परेशानी में हैं, उनसे हम पहले जानेंगे कि ये परेशानी कब से आई और गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। साथ में वो संस्थाएं जो लोगों की मदद करती हैं, वो आगे आए और इस गरीब मजबूर परिवार का साथ दें, क्योंकि सिर पे वालिद का साया नहीं है, भयंकर बीमारी है, महंगा खर्च है, और आमदनी जो है वो कुछ भी नहीं। नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई कहाँ के रहने वाले? पीर बौड़ा बरेली। अच्छा, ये बताइए कब से आपको परेशानी है? ये मैंने जब से होश संभाला है, मुझे तो नहीं पता है, मेरी अम्मी को, पापा को पता है। मैंने पापा का इंतकाल हो गया है, अब वो अम्मी से पूछ लीजिए। अच्छा, घर में काम काज क्या है, कैसे? काम तो कुछ नहीं है, हम तो दोनों भाई घर पे रहते हैं। बहन है वो कार चौबी करती है हमारे, ऐसे थोड़ा खर्चे के लिए। दवाई तो तुमसे मुझसे लेकर होता है, कोई दे जाता है तो हो जाती है दवाई, ना तो हम घर पे रहते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कासिम भाई कि आपको दिखने में दिखता भी नहीं है कुछ? नहीं, मुझे थोड़ा बहुत दिखता है, मेरे भाई को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। अच्छा जी। अच्छा, अभी आपके क्योंकि पापा का इंतकाल हो गया, तो उसमें जो भी अगर कुछ जमा पूंजी होगी वो भी खत्म हो गई होगी? हाँ, बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, घर की बारी आ गई थी बेचने की। हाँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो लोगों ने मदद के लिए आ रहे हैं, रिश्तेदार नातेदारों ने कुछ मदद करी? रिश्तेदार करना, मामू है, फूफा है, ये मदद कर रहे हैं हमारी, हम कुछ नहीं। चाचा है हमारे, ये मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप जो सरकार है, गवर्नमेंट है, हाँ, ये मदद हमारी करे। अच्छा, हाँ, योगी जी हो गए, मोहन जी हो गए, ये जो भी लोग हैं, ये सब हमारी मदद करें। अच्छा जी, ठीक है। अब हम आपकी अम्मी से जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? तहसीन। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? पीरवाड़ा।
फिर बोलोगे। हाँ। ये आपके दोनों बेटों में क्योंकि एक सी दिक्कत है, हाँ, बिल्कुल तो क्या परेशानी कब से शुरू हुई है? इनकी पैदाश अच्छी खासी हुई थी, फिर 8 महीने बाद 9 महीने बाद इनकी आंखें दुखी थी, फिर इलाज करवाते रहे हम। इनके ड्राप डालते रहे, जब लो तो सही रहती हैं, फिर ड्राप इनका बंद कर दिया तो फिर वैसी आंखें हो जाती हैं, और फिर 1.5 साल के हो जाते हैं तभी इनकी चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे अंधोरी होती है, तब वो हल्का हल्का कालापन हो जाता है इन पर। तब वो जितना ये बढ़ते जाएंगे उतना ही वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि दोनों बेटों की एक सी ही दिक्कत है ये? हाँ, बिल्कुल एक सी है। अच्छा। हाँ, उसकी आंखों में तो जाला बहुत है, उसको तो इतनी भी नहीं दिखती है, चप्पल है हमारी तो हम चप्पल उठा लें तो हम ही खुद देखते हैं, हमारी लड़की देखती है। अब ये बताइए कि क्योंकि आपके शौहर का भी इंतकाल हो गया है जी, आपके हस्बैंड का, तो अब परिवार कैसे चलता है, कैसे जरूरतें पूर्ति होती, कैसे करती है? तो जगह है हमारे कोई अब मदद कर दे, हमारी नंदोइयां है, हमारे भैया है, हमारे बहनोइयां है, और हमारे इनके चाचा है, वही हमें जैसे मदद करते हैं, कोई चीज कभी कोई चिल्ला दी, कभी कोई चिल्ला दी, उसी से परिवार चला। वैसे हमारा है कुछ नहीं। अब देखिए, परिवार तो चलाना फिर भी सब लोग रिश्तेदार मिलकर कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो बीमारी है इसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? जय जहाँ हम सरकार से हमारी सज्जने हमारी मदद करें, सरकार हमारी मदद करे, हम गरीब हैं, हमारे आदमी इसी में टेंशन भी खत्म हो गए, बच्चों के टेंशन में बस मजूरी करे कराए वो, तो उन बच्चों के टेंशन में उनको ट्यूमर वाली गांठ हो गई थी, तो हमने सब लोगों से हमने मदद करी थी, सब चीज हमारी जो बिक गई, घर बिकन का नंबर आया तो हमारे सब गाँव वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने सबने पैसा दिया, तो हम दिल्ली ले गए, उनका 2 बार ऑपरेशन कराया उनका दिमाग का, मगर उनका ठीक ही ना हुए। अच्छा। हाँ, फिर उनकी अपडेट हो गई, तो फिर लोगों ने हमारी मदद करी, होतों के मारे कई जिनकी जरूरत फातियां तो कौन कराएगा। अब 2 लड़के हैं, दोनों ऐसे ही हैं, लड़की जमान है हमारी, हम क्या कर सकते हैं? कोई घर में काम काज ऐसा ना, कोई घर में काम नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आप यही चाहते हैं कि सरकार आपकी कुछ कम से कम इलाज का इंतजाम करे, साथ में जो घर की जरूरतों का पैसा है वो पूरा कर पाए। और हमारे बच्चों के आधार भी हमारे बच्चों की आंखों की वजह से नहीं बने, हमने बनवाए, आंखों के कोई नहीं, आज फंगर इनके, तो आधार भी नहीं बने दोनों बच्चों के हमारे। ठीक। अब एक बार और मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए आधार के लिए जरूरी है कि जो आपकी आंखों का फिंगर है वो आना चाहिए, तो क्योंकि इनकी आंखों में जाहिर है कि देख नहीं पाते हैं, तो इनका आधार भी नहीं बन पा रहा है, जो सरकार की एक बड़ी बड़ी योजना है, आधार से सारी चीजें लिंक होके होती है, तो वो भी नहीं हो रही है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, आंखों पे एक बार थोड़ा सा दिखाएं इनके, कासिम भाई के, आप देख सकते हैं बिल्कुल इनको दिखाई नहीं देता है एक तरह से, और जाहिर है कि परिवार में ना ही कोई कमाने वाला है। दूसरा अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें वो ये है कि एक ऐसी बीमारी जिसमें बड़ा खर्चा होता है, लाखों का खर्चा होता है, तब ये ठीक कहीं हो पाती है। तो जाहिर है कि हम इसके लिए डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर नईम सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद हैं, बीमारी को भी समझने की कोशिश करेंगे, और वो किस स्तर से अब लोगों तक बात पहुंचे या किस तरह से मदद हो, वो सब चीज समझने की कोशिश करेंगे।